और अंत में बात देश में पहली इच्छा मृत्यु की, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो कि हरीश राणा को प्राप्त हुई। हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया है। 13 सालों की दर्द भरी दास्तां, दर्द भरी सांसों से अब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। कैसे हुआ हरीश राणा का निधन, कैसे मिली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, चले जानते हैं इस रिपोर्ट में। 13 साल का वो लंबा और पथरीला इंतजार आज एक ऐसी खामोशी में तब्दील हो गया जिसे सुनकर हर दिल दहल उठा। गाजियाबाद के हरीश राणा, जो बीते 1 दशक से ज्यादा समय से कोमा की अंधेरी गुफा में कैद थे, आज उस कैद से हमेशा के लिए आजाद हो गए। दिल्ली के एम्स अस्पताल की दीवारों ने आज एक मां की सिसकियां और एक पिता की बेबसी का वो मंजर देखा जिसने पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत के बाद हरीश ने अपनी आखिरी सांस ली और उस असहनीय दर्द को अलविदा कह दिया जिसने उन्हें जीते जी पत्थर बना दिया था। ये कहानी उस हरीश की है जिसकी आंखों में कभी सुनहरे भविष्य के सपने थे। साल 2010 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का छात्र रहा हरीश घर का चिराग था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगस्त 2013 का वो मनहूस दिन आज भी उनके परिवार के जहन में किसी गहरे जख्म की तरह ताजा है। रक्षाबंधन का पावन दिन था, हाथ में बहन की बांधी राखी थी और फोन पर बहन से ही बातें हो रही थीं। इसी दौरान पीजी की 4थी मंजिल से पैर फिसला और हरीश सीधे जमीन पर आ गिरा। उसे एक पल ने हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी। रीढ़ की हड्डी में लगी उस चोट ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया का शिकार बना दिया, जहां शरीर का हर अंग पत्थर हो गया और सिर्फ सांसें चलती रहीं। पिछले 13 साल इस परिवार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। एक बिस्तर पर पड़े बेजान बेटे को देखना और उसकी पथराई आंखों में अपनी बेबसी को झांकना माता पिता के लिए हर दिन मरने जैसा था। जब दवाएं और दुआएं बेअसर होने लगीं और हरीश का शरीर गलने लगा, तब थक हार कर माता पिता ने वो फैसला लिया जो कोई भी माँ बाप कभी नहीं लेना चाहेंगे। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े के लिए मौत मांगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इस याचिका को खारिज किया तो उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के दर्द को समझा और 11 मार्च 2026 को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में बीते 1 हफ्ते से जो मंजर था वो पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के तहत हरीश को खाना और पानी देना बंद कर दिया गया था। 6 दिनों तक बिना अन्न जल के वो शरीर जिंदगी की आखिरी जद्दोजहद कर रहा था। अस्पताल के गलियारे में बैठी मां के हाथ में हनुमान चालीसा थी। एक तरफ वो कानून के तहत अपने बेटे को मुक्ति दिलाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ ममता का वो कोना अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा था। मां के शब्द कलेजा चीर देने वाले थे कि मेरा बेटा सांस ले रहा है, उसकी धड़कन चल रही है, फिर भी वो मुझे छोड़कर जा रहा है। आज जब हरीश की सांसों की डोर टूटी तो सिर्फ एक इंसान का निधन नहीं हुआ, बल्कि 13 साल के उस असहनीय संघर्ष का अंत हुआ जिसने पूरे परिवार को निचोड़ कर रख दिया था। मेडिकल कमेटी की लंबी चर्चा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच हरीश राणा की मौत ने देश में डिग्निटी इन डेथ यानी सम्मान के साथ मरने के अधिकार पर एक नई बहस छेड़ दी है। हरीश अब इस दुनिया के शोर से दूर वहां चले गए हैं जहां कोई दर्द नहीं है, कोई अस्पताल की गंध नहीं है और ना ही कोई बिस्तर की मजबूरी। हरीश राणा की ये विदाई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी मौत भी एक वरदान बन जाती है। उनकी आत्मा को शांति मिले और उस बहादुर परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app